दोस्तों, जैसा कि आप सब देख रहे हैं और सुन रहे हैं कि मुंबई इस वक्त बड़ी मुश्किल घड़ी से गुजर रहा है। जोरदार बारिश ने पूरे शहर को डुबो दिया है। सड़कें नदी में बदल गईं, गाड़ियां पानी में तैरती नजर आ रही हैं और हर तरफ बस सैलाब ही सैलाब। लेकिन इसी बीच एक ऐसा वीडियो सामने आया जिसने लाखों लोगों का दिल जीत लिया है। जी हाँ, खौफनाक बारिश और तूफानी लहरों के बीच एक मुसलमान शख्स पानी में खड़े होकर अजान दे रहा है। चारों तरफ सिर्फ पानी ही पानी था, मगर उस शख्स की जुबान पर सिर्फ अल्लाह का नाम था। वो अपने रब को पुकार रहा था कि रहमत बरसे, आफत टले और लोगों की जान माल सलामत रहे। अब सोचिए दोस्तों, जब तूफान हो, जब समंदर की लहरें दीवारों की तरह उठ रही हों, तब अगर कोई शख्स पानी में खड़े होकर अजान दे तो सिर्फ ये इबादत नहीं बल्कि ईमान की बहुत बड़ी मिसाल है। यही वजह है कि ये वीडियो सोशल मीडिया पर बहुत तेज़ी से वायरल हो रहा है और लोग इसको देखकर अल्लाह की कुदरत याद कर रहे हैं। और दोस्तों, ये करिश्मा हमें सबसे ज़्यादा हाजी अली दरगाह पर देखने को मिलता है। आप सब जानते हैं कि बाबा हाजी अली की दरगाह समंदर के बीचों बीच बनी हुई है। सदियों से ये दरगाह समंदर की लहरों के बीच मौजूद है, लेकिन आज तक पानी की एक बूंद भी दरगाह शरीफ के अंदर दाखिल नहीं हो पाई। सोच कर देखिए, पूरे मुंबई में तबाही मची है, चारों तरफ पानी ही पानी है, मगर समंदर के बीच खड़ी हाजी अली दरगाह आज भी अपनी शान और करामात के साथ चमक रही है। ये नज़ारा देखकर हर कोई कह रहा है सुभान अल्लाह। दोस्तों, ये मंजर हमें एक बहुत बड़ा सबक देता है। अल्लाह के वली की चौखट को न तूफान छू सकता है, कोई सैलाब पार कर सकता है। यही वजह है कि पूरी दुनिया से लोग हाजी अली की दरगाह की ज़ियारत के लिए आते हैं, चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो या ईसाई। हर धर्म के लोग यहाँ आते हैं और अपनी मन्नत मांगते हैं। दोस्तों, अब ज़रा हाजी अली दरगाह के करिश्मे को गहराई से समझते हैं। आप सबको मालूम है कि बाबा हाजी अली की दरगाह मुंबई के बीचों बीच समंदर में बनी हुई है। ज़मीन से लगभग 500 गज दूर, यानी पूरा का पूरा पानी से घिरा हुआ, वहां तक पहुंचने के लिए एक लंबा रास्ता बनाया गया है जो बहुत चौड़ा भी नहीं है और दोनों तरफ सिर्फ समंदर ही समंदर। अब ज़रा सोचिए, जब बारिश होती है, जब तूफान आता है, जब समंदर की लहरें दीवारों की तरह उठती हैं, तो इस दरगाह तक जाने वाला रास्ता कई बार बंद कर दिया जाता है। लोग अंदर फंस जाते हैं या बाहर रुक जाते हैं। मगर करामत देखिए, चाहे कितनी भी तेज़ बारिश हो, चाहे कितने भी बड़े तूफान क्यों ना आए, समंदर का पानी दरगाह शरीफ के अंदर कभी दाखिल नहीं होता। ये सिर्फ और सिर्फ अल्लाह के वली की शान है। सदियों से लोग इस करामत को अपनी आंखों से देखते आ रहे हैं। पानी दरगाह के करीब तक आता है, बड़ी बड़ी लहरें मज़ार शरीफ के आसपास टकराती हैं, मगर जब दरगाह की चौखट तक पहुंचती हैं तो जैसे मोहब्बत भरा सलाम करके लौट जाती हैं। सुभान अल्लाह। और दोस्तों, यही वजह है कि हाजी अली दरगाह सिर्फ मुसलमानों के लिए नहीं बल्कि हर मज़हब के लोगों के लिए ईमान और आस्था का केंद्र बन चुकी है। यहाँ हिंदू भी आते हैं, सिख भी और ईसाई भी, और हर कोई अपनी मन्नत लेकर आता है। यहाँ आकर कोई खाली हाथ नहीं लौटता। जो सच्चे दिल से दुआ करता है उसकी मुराद पूरी होती है। इतिहास की बात करें तो ये दरगाह 15वीं सदी से बनी थी। हाजी अली शाह बुखारी रहमतुल्लाहि अलैह एक बहुत बड़े वली थे। उन्होंने अपनी ज़िंदगी अल्लाह की इबादत और इंसानियत की खिदमत में गुजारी। कहा जाता है कि आपने अपना सब माल दौलत गरीबों में बांट दिया था और आखिर में जब आप हज के सफ़र पर गए, उसी दौरान अल्लाह को प्यारे हो गए, यानी आपकी उसी वक्त मौत हो गई, यानी आप विसाल फरमा गए। लेकिन करामत देखिए दोस्तों, आपका ताबूत अरब से होते हुए अरब सागर में चला गया और मुंबई के इसी किनारे पर रुक गया जहां आज जो है आपकी दरगाह बनी हुई है। सोचिए, इतना बड़ा समंदर, न ताबूत कहीं भटका, न पानी में डूबा, बल्कि सीधे उस जगह आकर रुका जहां आज लाखों करोड़ों लोग आपकी ज़ियारत करने आते हैं। दोस्तों, यही वजह है कि हाजी अली के दरगाह को लोग समंदर का बादशाह कहते हैं। चू तूफान चाहे कितना भी बड़ा हो, समंदर की लहरें चाहे कितनी भी ऊंची उठें, हाजी अली की चौखट तक उनकी कोई औकात ही नहीं है। दोस्तों, अब बात करते हैं उस खबर की जिसने हर किसी को परेशान कर दिया है। मुंबई में हाजी अली की दरगाह तो अपनी करामात और शान की वजह से पूरी दुनिया में मशहूर है, लेकिन अफसोस हाल ही में कुछ दरगाहों और मज़ारों को लेकर विवाद खड़े कर दिए जा रहे हैं। जी हाँ, दावा किया जा रहा है कि मुंबई की एक मशहूर दरगाह भले शाह पीर बाबा कादरी रहमतुल्लाह अलैह की दरगाह सरकारी ज़मीन पर बनी हुई है। ये कहा जा रहा है कि यहाँ अवैध निर्माण हुआ है और गलत तरीके से काम किए जा रहे हैं। यहाँ तक कि ये बातें तक सामने आई हैं कि कभी भी इस दरगाह पर बुलडोज़र चल सकता है।
सोचिए दोस्तों, ये कितना अफसोसनाक होगा। एक ऐसी बारगाह जहां रोज़ाना लोग हज़ारों की तादाद में जाते हैं, सिर्फ मुसलमान ही नहीं बल्कि हर मज़हब के लोग जो है वहाँ पर पहुँचते हैं। अगर उस जो है दरगाह को गिरा दिया जाए तो कितने दिल टूट जाएंगे। और यही सिर्फ नहीं है, इसी तरह और भी बातें और भी खबरें हाजी मलंग सरकार की दरगाह को लेकर भी सामने आई हैं। कुछ लोग दावा कर रहे हैं कि ये दरगाह असल में एक मंदिर है, यानी साफ है कि अपने फ़ायदे के लिए लोग इन दरगाहों को टारगेट कर रहे हैं। अब आप खुद सोचिए, जो दरगाहें बरसों से अमन, मोहब्बत और भाईचारे का पैगाम देती आ रही हैं, जहां हर मज़हब के लोग सिर झुकाते हैं, अगर उन जगहों पर ऐसे विवाद खड़े कर दिए जाएं तो ये देश की एकता और मोहब्बत को कितना बड़ा झटका होगा। अफसोस की बात यह है कि ये सिर्फ दरगाहें नहीं बल्कि जो है देश की सबसे बड़ी दरगाह ख्वाजा गरीब नवाज चिश्ती रहमतुल्लाहि ताला अलैहि की जो है बारगाह को भी बार बार टारगेट किया जा रहा है। कोई कहता है कि जांच होनी चाहिए, कोई कहता है कि असल में मंदिर था। दोस्तों, सच बात तो ये है कि कुछ लोग सिर्फ अपनी सियासी और दुनियावी फ़ायदे के लिए ऐसी बातें फैला रहे हैं, जबकि हकीकत ये है कि इन दरगाहों से करोड़ों लोगों की आस्था जुड़ी हुई है, चाहे वो हिंदू हों या मुसलमान हो, सिख हों या ईसाई हों। दोस्तों, इन सारी बातों से हमें एक बड़ी सीख मिलती है। समंदर के बीच खड़े होकर जब एक मुसलमान ने अजान दी, जब हाजी अली की दरगाह पर लहरों ने सलाम किया मगर अंदर दाखिल नहीं हुई, और जब तूफ़ान और बारिश ने पूरे मुंबई को हिला दिया, तब भी अल्लाह का नाम लेने वाला सुकून में रहा। तो ये हमारे लिए एक बड़ा पैगाम है। पैगाम ये कि असली ताकत सिर्फ अल्लाह के पास है। ना समंदर की लहरें कुछ बिगाड़ सकती हैं, न तूफ़ान, न जुल्म करने वाले। जब अल्लाह मददगार हो तो पूरी कायनात मिलकर भी किसी का बाल बांका नहीं कर सकती। दोस्तों, दरगाहें और मज़ारें सिर्फ इमारतें नहीं, ये वो जगहें हैं जहाँ से अमन, मोहब्बत और इंसानियत का पैगाम निकलता है। यही वजह है कि सिर्फ मुसलमान ही नहीं बल्कि हर मज़हब के लोग सिर झुकाते हैं। यहाँ आकर कोई ये नहीं पूछता कि तुम कौन हो और किस मज़हब से हो। यहाँ तो सिर्फ इतना पूछा जाता है कि क्या तुम्हारे दिल में सच्चाई और मोहब्बत है। इसीलिए हमें चाहिए कि ऐसे मुश्किल वक्त में सब्र करें, अल्लाह पर भरोसा रखें और अपने दिलों में मोहब्बत कायम रखें। याद रखिए, नफ़रत फैलाने वाले बहुत हैं, लेकिन अमन और भाईचारा ही इस मुल्क की असली पहचान है। और दोस्तों, ये भी सच है कि जब जब अल्लाह के वली की चौखट को गिराने की कोशिश की गई, तब तब उस जगह की शान और बढ़ गई, क्योंकि ये बारगाहें इंसानों के बनाए हुए पत्थरों से नहीं बल्कि अल्लाह के करम और उसकी रहमत से कायम है। आओ मिलकर दुआ करें, या अल्लाह तो इस मुल्क की हिफाजत फरमा, इस बारिश और तूफ़ान से सबकी जान माल की सुरक्षा कर और उन लोगों को हिदायत दे जो अमन की जगहों पर फितना फैलाना चाहते हैं। दोस्तों, आपकी इस बारे में क्या राय है? क्या आपको भी लगता है कि ये सबक हमें अल्लाह की तरफ लौटने का और मोहब्बत और भाईचारे को मजबूत करने का पैगाम दे रहा है? नीचे कमेंट करके अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर करना मत भूलिए, और आगे भी इसी तरह की सच्ची और दिल छू लेने वाली वीडियो और बातें हम आपके लिए लाते रहेंगे, और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। अस्सलामु अलैकुम, अल्लाह हाफिज़।